साल 2018 के आईपीएल से पहले गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स में रिटेन होने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने करियर के आखिरी कुछ साल दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते हुए बिताना चाहते थे, क्योंकि वहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई थी और वो उनका होम टाउन भी है। उसके बाद टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी बीच टूर्नामेंट में गौतम गंभीर ने छोड़ी और श्रेयस अय्यर, एक युवा श्रेयस अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स का कप्तान बनाया गया, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर से दिल्ली की कप्तानी ले ली गई, फिर श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स में आ गए एंड नाउ ऑफिशियली गौतम गंभीर हैज आल्सो मेड हिज मच अवेटेड रिटर्न इन कोलकाता नाइट राइडर्स। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि गौतम गंभीर विल बी जॉइनिंग देम एज देयर न्यू मेंटोर। और तकरीबन एक महीने पहले वर्ल्ड कप के शुरू होने से मेरे ख्याल से ठीक पहले दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में हमने पूरा एनालिसिस किया था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक जो शाहरुख खान के घर पे तकरीबन 1.5 घंटे गौतम गंभीर और शाहरुख खान की बात हुई है, उसके बाद गौतम गंभीर को कन्विंस कर दिया गया है टू जॉइन द कोलकाता नाइट राइडर्स एज द मेंटोर। और अब वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था उस अनाउंसमेंट के लिए, और अब ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया है कि गौतम गंभीर विल बी जॉइनिंग कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर मेंटोर। और जीजी ने खुद ट्वीट करके एक बहुत ही इमोशनल ट्वीट उन्होंने किया कि वो बहुत ज्यादा इमोशन से भरे हुए हैं इस समय। ये उनकी घर वापसी की तरह है एंड ही इज एंग्री एंड ही इज कमिंग टू कोलकाता नाइट राइडर्स टू विन द आईपीएल ट्रॉफी वंस अगेन। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है ये कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए। लेकिन इस न्यूज के मायने क्या है? हमने कई वीडियोस बनाई हैं जब से इस बारे में न्यूज आई थी कि गौतम गंभीर केकेआर में आ सकते हैं। इलेक्शन जो है, क्योंकि वो एक सिटिंग एमपी भी है, उसको लेकर के भी हमने कवर किया हुआ है। आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या कहीं आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। बट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब आगे का क्या सीन होने वाला है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स की चाहे ऑक्शन की स्ट्रेटजी हो या फिर ऑक्शन का रिव्यू हो, पिछले 2 सालों से बार बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि चाहे ऑक्शन हो या फिर ट्रेड विंडो, कोलकाता नाइट राइडर्स उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही। और ये पुअर ऑक्शन का नतीजा है कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई करने से रोक लेते हैं खुद ही को। और ये उनके कुछ इंडिविजुअल खिलाड़ियों की ब्रिलियंस है कि वो आखिरी तक रेस में बने रहते हैं, वरना उनका बॉलिंग अटैक, खास करके फास्ट बॉलिंग अटैक, वन ऑफ द वीकेस्ट है। काफी ज्यादा लूप होल्स उनकी प्लेइंग 11 में है। 2022 में उनके पास टॉप ऑर्डर में कोई पेस हिटर नहीं था, अच्छा विकेट कीपर, अभी भी उनको अच्छे विकेट कीपर की तलाश है। फिर वो गुरबाज और जेसन रॉय, 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को उनको ऊपर खिलाना पड़ता है। फिर रसल नारायण होते हैं, तो आपको काफी सारे इंडियन फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना पड़ता है। तो बहुत सारे परेशानियां हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, और इसका रीजन ये है कि उनका ऑक्शन अच्छा नहीं जा रहा है। और यही मेन रीजन था कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओनर्स हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो गौतम गंभीर को अपनी टीम से जोड़ने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। बिकॉज देखो, मैंने गौतम गंभीर के बारे में बताया है कि जब वो एलएसजी के जो मेंटोर रहे 2 साल, तो ऑक्शन अच्छा खेला लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लेकिन मैं गौतम गंभीर को एज अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन अब उस जगह पर रेट नहीं करता हूं जहां पर मैं उनको करता था जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स में एज अ प्लेयर खेलते थे, एज ए कैप्टन खेलते थे। क्योंकि एलएसजी ने काफी सारे टैक्टिकल ब्लंडर्स किए और ये उनकी टीम का ओवरऑल कॉम्पोजिशन था जो किसी तरीके से उनको खींच करके टॉप 4 में ले गया था। चाहे आप बात करो निकोलस पूरन को नंबर 6 पर खिलाने की, कृणाल पांड्या को बार बार नंबर 4 पर खिलाने की, पेरेक मनकर जैसे खिलाड़ियों से ओपन करवाने की, दीपक हुडा जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे उनके साथ बने रहने की, फास्ट बॉलर्स में ढेर सारी तब्दीलियां और बहुत सारी चीजें थी। उसके बारे में एलएसजी की वीडियो में बात करेंगे। बट कोलकाता नाइट राइडर्स भी वहां पर कम नहीं थे। लास्ट ईयर उन्होंने चंद्रकांत पंडित को बदल करके अपने कोचिंग सेटअप में बड़ा बदलाव किया और अब उसमें एक चीज और ऐड ऑन की है। लेकिन अब फ्यूचर क्या है केकेआर का? देखो, मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स जीजी के आ जाने के बाद ऑक्शन तो अच्छा खेलने वाली है, और मैंने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप में से बहुत लोग उसको फेक न्यूज बता रहे हो, बहुत लोग रूमर्स बता रहे हो, बट आई रियली जस्ट डोंट केयर। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस चैनल पर किस तरीके का काम होता है। और अब जीजी के आ जाने के बाद आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कुछ बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। इस बात की पूरी गारंटी आप लेकर के लिख लो। मैं देख रहा हूं शार्दुल ठाकुर को जाते हुए, मैं हो सकता है लोकी फर्गसन भी जाए, हो सकता है एक आध खिलाड़ी और जाए। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स क्या श्रेयस अय्यर के साथ कप्तानी करवाएगी? क्या श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने रहेंगे, या फिर नीतीश राणा जो कि काफी ज्यादा क्लोज माने जा रहे हैं गौतम गंभीर के,
एलएसजी ने भी कोशिश की थी ट्रेड कराने की नीतीश राणा को 2023 के आईपीएल से पहले, और अब नीतीश राणा का भी काफी ज्यादा रोल रहा है जो कि जीजी आपको कोलकाता नाइट राइडर्स में दिखाई दे रहे हैं। और पिछले साल लेट्स बी ऑनेस्ट नीतीश राणा ने बहुत अच्छी कप्तानी भी की थी, टीम का माहौल उन्होंने बहुत अच्छा बना करके रखा था, सब आपस में भाइयों की तरह खेल रहे थे। और काफी ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओनर्स थे, जो मैनेजमेंट है, उसको नीतीश राणा की कप्तानी का अंदाज जो है काफी ज्यादा पसंद आया था। तो क्या श्रेयस अय्यर के साथ फिर एक बार वही हो जाएगा जो कि दिल्ली कैपिटल्स में उनके साथ हुआ था कि उनकी इंजरी की वजह से पंत को कप्तानी मिली और फिर कभी पंत की कप्तानी गई नहीं, या फिर वही चीज उनके साथ या रिपीट हो जाएगी यहां पे? तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आने वाले कुछ महीने, आने वाले कुछ हफ्ते होने वाले हैं। आई एम श्योर मिनी ऑक्शन से पहले हमको पता चल जाएगा कि आखिर क्या होने वाला है, एंड आई विल रियली नॉट बी सरप्राइज, एंड आई एम टेलिंग यू कि आप भी सरप्राइज ना होना अगर श्रेयस अय्यर की जगह नीतीश राणा को कप्तान बना दिया जाए केकेआर का। और अगर उनको नहीं भी बनाया जाता है तो भी आप केकेआर से कुछ बड़े डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गौतम गंभीर के कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो जाने के बाद आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि 1 महीने पहले ही हमने बता दिया था, पूरा एनालिसिस कर लिया था कि केकेआर क्यों जीजी को अपने मेंटरशिप में लाना चाहती है और क्यों जीजी कोलकाता नाइट राइडर्स को ज्वाइन करेंगे, एलएसजी का फ्यूचर क्या होगा, सब कुछ एक्सप्लेन होता आया है और सब कुछ एक्सप्लेन इसी तरीके से होता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।